नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, क्या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की भविष्यवाणी सच होने वाली है? क्योंकि मोदी सरकार के ही मंत्री और मीडिया एंकर जिस तरह सीएम योगी को टारगेट कर रहे हैं वो बिल्कुल नया लगता है। सुधीर चौधरी ने हाथरस में जो हादसा हुआ, 120 से ज्यादा लोग मारे गए, उसे लेकर सीएम योगी की जबरदस्त खिंचाई की है। जिन सीएम योगी के इंजन की सुधीर चौधरी तारीफ किया करते थे और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कहा करते थे कि सीएम योगी के इंजन से सीखना चाहिए कि डबल इंजन कैसे काम करता है, आज सुधीर चौधरी उन्हीं सीएम योगी के इंजन का धुआं निकाल गए और उसे लेकर अखिलेश यादव सुधीर चौधरी की तारीफ करते हैं। यह बिल्कुल नया है। लगता है कि राजनीति का मौसम कुछ बदल गया है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? वीडियो में इस बात का भी विश्लेषण करेंगे कि हाथरस में राहुल गांधी के जाने पर सुधीर चौधरी कैसे बौखला जाते हैं। पहले बात करते हैं सीएम योगी को लेकर किस तरह मीडिया उन्हें टारगेट करने लगा है। और पहली बार लोकसभा चुनाव के बाद यह बिल्कुल नया है कि मीडिया एंकर सीधा सीएम योगी का नाम लेकर सवाल कर रहे हैं। हाथरस के हादसे को लेकर सुधीर चौधरी क्या कहते हैं, जरा सुनिए। कुछ बातें स्पष्ट करनी जरूरी है। एक, ये योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। मुख्य तौर पर उनकी जिम्मेदारी है कि उनके प्रशासन ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि 1 लाख लोग सुरक्षित रहें। उनके प्रशासन ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि वहां पर उचित इंतजाम किए जाए। वहां पर तो सुधीर चौधरी यह कहते हैं कि सीएम योगी की जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है। उनके प्रशासन ने सुनिश्चित नहीं किया कि 1 लाख से ज्यादा लोग आ रहे हैं तो उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। सुरक्षा के जो पैरामीटर हैं उनका ध्यान नहीं रखा गया। पूरा विश्लेषण करते हैं सुधीर चौधरी और सीधे सीएम योगी की आलोचना करते हैं। यही सुधीर चौधरी पहले कहा करते थे कि सीएम योगी से सीखना चाहिए। आज अगर सीधे सीएम योगी को टारगेट कर रहे हैं तो ये बिल्कुल नया है और इसे लेकर अखिलेश यादव उनकी तारीफ करते हैं। कहते यही है मीडिया का धर्म, गलत पर चले जुबान और कलम। अखिलेश यादव सुधीर चौधरी का वीडियो शेयर करते हैं और मीडिया की तारीफ करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या सुधीर चौधरी सुधर गए हैं या सीएम योगी को लेकर ही ऐसा अप्रोच देखने को मिला है? क्योंकि मोदी भक्ति में कोई कमी नहीं आई है, राहुल गांधी को नीचा दिखाने में कोई कमी नहीं आई है। एक आध बार ऐसा विश्लेषण करके खुद को निष्पक्ष साबित करने की कोशिश की जाती है। लेकिन राहुल गांधी हाथरस जाते हैं तो सुधीर चौधरी क्या करते हैं? सुधीर चौधरी उनकी आलोचना करते हैं। कहते हैं कि विपक्ष ऐसे हादसों पर राजनीति करता है। राहुल गांधी का हाथरस जाना यही दिखाता है, तो विपक्ष आखिरकार किस मुद्दे पर राजनीति करे? सुधीर चौधरी कहते हैं कि अपने यूट्यूब के लिए भी राहुल गांधी ने मजदूरों के साथ एक वीडियो बनाया था। राहुल गांधी दलित वोट बैंक का वोट हासिल करना चाहते हैं, तो हर नेता हर वोट बैंक का वोट हासिल करना चाहता है, इसमें बुराई क्या है? अगर इतना बड़ा हादसा होता है, विपक्षी नेता सांत्वना देने जाते हैं, सरकार से जल्द और उचित मुआवजे की मांग करते हैं, तो यही विपक्ष का धर्म है। जब सुधीर चौधरी ने राहुल गांधी पर राजनीति करने का आरोप लगाया तो पब्लिक ने पत्रकारिता सिखाते हुए कहा, तब कहते थे शहजादा है, घर से बाहर नहीं मिलता। अब निकलकर लोगों के बीच जा रहा है, उनकी तकलीफ देख रहा है, फिर भी तुम्हें चैन नहीं है। आज तक के तिहाड़ी को मोदियाबिंद हो गया है। लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं पर बात करना ही नेता का काम है, कर्तव्य है। 6 महीने के अनवरत चुनाव प्रचार के बाद हासिल सत्ता का उपभोग करने की बजाय जनता के बीच जाना चुनाव प्रचार नहीं है। जब भी लगता है कि गोदी मीडिया के घटियापने का ये निम्नतम स्तर है, आप हर बात गलत साबित कर देते हैं। अगर राहुल गांधी चुनाव बाद गरीब मजदूर से नहीं मिलता तो तुम लोग कहते कि चुनाव के पहले राहुल गांधी सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए गरीबों से मिल रहे थे। इसमें मीडिया एंकर अगर ये कहे कि ये राजनीति कर रहे हैं तो नेता हैं तो राजनीति करेंगे ही। अच्छी राजनीति करने में आखिरकार बुराई क्या है? हाथरस में राहुल गांधी पीड़ितों से मिलने गए तो कई लोगों के बयान आए कि राहुल गांधी की आंखों में आंसू थे, हमें अपनापन लगा। हर नेता को ऐसा ही करना चाहिए। लोगों का दुख दर्द बांटना देश के विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। सत्ता वाले भी जाएं, विपक्ष वाले भी जाएं। सुधीर चौधरी कहते हैं कि मजदूरों के साथ यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं। राहुल गांधी अगर मजदूरों के साथ यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री खिलाड़ियों के साथ ऐसा कर रहे हैं। खिलाड़ियों का मान सम्मान करना अच्छी बात है। देश वर्ल्ड कप जीता है, भारतीय क्रिकेट टीम ने देश का नाम रोशन किया है, खिलाड़ियों से मुलाकात की, उनका मान सम्मान किया, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन पीएम मोदी अगर बारी बारी से बाकायदा पूरे ग्राफिक्स के साथ, पूरे प्रोडक्शन के साथ वीडियो जारी करते हैं तो इसका मतलब वो भी वीडियो शूट कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए। पीएम मोदी बोल चुके हैं मैं भी एक यूट्यूबर हूं, तो पीएम मोदी भी यूट्यूबर की तरह व्यवहार करते हैं। अगर राहुल गांधी वहां जाकर वीडियो बनाते हैं, उनकी टीम वीडियो बनाती है, मीडिया वहां कवर करती है, तो इसमें बुराई क्या है?
मजदूरों के साथ बनाया, कुली के साथ बनाया, मैकेनिक के साथ बनाया, तो लोगों का दुख दर्द समझा है कि इन लोगों की समस्याएं क्या है, सरकार आने पर इनके लिए क्या योजनाएं बनाई जा सकती हैं। राहुल गांधी इस उद्देश्य के साथ कहते हैं कि मैं वीडियो बनाता हूं, तो आखिरकार सुधीर चौधरी जैसे एंकरों को मिर्ची क्यों लग जाती है। जहां तक सीएम योगी से नाम लेकर सवाल करने की बात है तो ये सुधरना नहीं है, ना ही कोई निष्पक्षता है। एक आध बार ऐसे सवाल करके खुद को निष्पक्ष साबित करने की कोशिश की जाती है, वरना राहुल गांधी को इस तरह टारगेट नहीं करते सुधीर चौधरी। और दोस्तों, इसके अलावा मोदी सरकार की ही मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक चिट्ठी लिखी थी, जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं सीएम योगी के खिलाफ कुछ ना कुछ खेल हो सकता है। आजकल मीडिया एंकर नाम लेकर सवाल कर रहे हैं मोदी सरकार की मंत्री, जब देश में इस बात पर डिबेट हो रही है, देश की संसद में संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर बीजेपी और विपक्ष में लगातार तनातनी है, मोदी सरकार को लगातार घेरा जा रहा है। चुनाव में भी बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ इस मुद्दे पर। उसी मुद्दे पर मोदी सरकार की मंत्री सीएम योगी पर गंभीर आरोप लगाती हैं। उनके नाम एक चिट्ठी लिखती हैं अनुप्रिया पटेल और कहती हैं कि आरक्षण को लेकर, पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर यूपी में भर्तियों में भारी कोताही बरती जा रही है। अनुप्रिया पटेल चिट्ठी में आरोप लगाती है कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण को दरकिनार किया जा रहा है। तो अगर मोदी सरकार की मंत्री ऐसे माहौल में आरक्षण को लेकर बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखती हैं, सीएम योगी को चिट्ठी लिखती हैं, तो विपक्ष को मौका मिल जाता है बीजेपी को घेरने का। उसके बावजूद अगर ये चिट्ठी लिखी जाती है नई सरकार में, जहां अनुप्रिया पटेल कोई मोदी सरकार में नाराज नहीं है, अभी उन्हें एक बार फिर मंत्री बनाया गया है, तो नाराजगी कोई है नहीं। उसके बावजूद अगर सीएम योगी पर गंभीर आरोप लगाती हैं, चिट्ठी लिखकर उनसे संज्ञान लेने की अपील करती हैं और वो चिट्ठी पब्लिक डोमेन में आती है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है कि मंत्री चिट्ठी लिख रही हैं, मीडिया एंकर नाम लेकर सवाल कर रहे हैं, तो क्या अरविंद केजरीवाल की भविष्यवाणी सही साबित हो सकती है। कई राजनीतिक एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर उपचुनाव के नतीजे बीजेपी के अनुकूल नहीं आए तो सीएम योगी पर गाज भी गिर सकती है। दोस्तों, यूपी में कई सीटों पर उपचुनाव होना है क्योंकि कई विधायक सांसद बन गए हैं, तो अब सीएम योगी की साख और कहीं ना कहीं कुर्सी भी दांव पर दिखाई देती है, क्योंकि मीडिया ने टारगेट करना शुरू कर दिया है, मंत्री चिट्ठी लिखने लगे हैं। फिजा बिल्कुल बदली से नजर आ रही है सीएम योगी के लिए। हालांकि सीएम योगी ने दावा किया है कि अब की बार वो सारी सीटें जीतेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव में जैसे परिणाम आए हैं, इतना आसान रास्ता नहीं होगा। आप सुधीर चौधरी जैसे एंकरों के सीएम योगी से इस तरह सवाल करने को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।